अगर जिंदगी में बार बार असफलता मिल रही है और सही गलत समझ नहीं आ रहा, तो इसे स्किप मत करना, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वही आपकी सोच और फैसले बदल सकता है। हम लेकर आए हैं भगवद गीता के 18 अध्यायों की श्रृंखला का चौथा भाग, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यही वो पल है जब अर्जुन भी टूट जाता है और शायद आज हम भी उसी स्थिति में हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही ज्ञान आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसके पहले के अध्याय अगर आपने नहीं देखे तो पहले जाकर उसे देख ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को और भी गहरे और दिव्य ज्ञान देने की शुरुआत करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो अमर योग मैंने तुम्हें बताया है, इसे मैंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से राजर्षियों द्वारा जाना गया, लेकिन समय के साथ यह योग पृथ्वी पर लुप्त हो गया। आज मैं वही प्राचीन और श्रेष्ठ योग तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र और भक्त हो। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था, तो आपने यह ज्ञान उन्हें कैसे दिया? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए एक अत्यंत गूढ़ रहस्य बताते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं सभी जन्मों को जानता हूं। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं और सभी प्राणियों का स्वामी हूं। फिर भी अपनी योगमाया से मैं समय समय पर प्रकट होता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। जो व्यक्ति मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को सही रूप में जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और मुझे प्राप्त होता है। राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में स्थित होकर और मेरे शरण में आकर अनेक लोग ज्ञान के द्वारा शुद्ध होकर मुझे प्राप्त हो चुके हैं। जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उसे उसी प्रकार फल देता हूं। सभी लोग विभिन्न मार्गों से अंततः मेरी ही ओर आते हैं। जो लोग कर्मों के फल की इच्छा रखते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें शीघ्र फल प्राप्त होता है। मैंने 4 वर्णों की व्यवस्था उनके गुण और कर्म के आधार पर की है। हालांकि मैं उनका करता हूं, फिर भी मैं अकर्ता और अविनाशी हूं। कर्म मुझे बांध नहीं सकते, क्योंकि मुझे कर्मों के फल की कोई इच्छा नहीं है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह भी कर्मों से बंधता नहीं है। प्राचीन काल के ज्ञानी पुरुषों ने भी इस सत्य को समझकर कर्म किए थे। इसलिए तुम भी उसी मार्ग पर चलो। अब श्री कृष्ण कर्म का गहरा रहस्य बताते हैं। क्या है कर्म, क्या है अकर्म और क्या है विकर्म, इसे समझना बहुत कठिन है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है और वही योगी है। अर्थात जो बाहर से कर्म करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से आसक्ति और अहंकार से रहित है, वह वास्तव में अकर्म करता है। और जो बाहर से कुछ नहीं करता, लेकिन भीतर इच्छाओं और विचारों में उलझा रहता है, वह वास्तव में कर्म कर रहा होता है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में बुद्धिमान है और वही सभी कर्मों को पूरी तरह समझने वाला है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों में आसक्ति और इच्छा को त्याग चुका है, जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल चुके हैं, उसे ही ज्ञानी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता, क्योंकि वह अहंकार और फल की इच्छा से मुक्त होता है। जो व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति छोड़कर हमेशा संतुष्ट रहता है और किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। जो व्यक्ति अपने शरीर के निर्वाह के लिए ही कर्म करता है और मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, वह पाप से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या से मुक्त है और सफलता में समान रहता है, वह कर्म करता हुआ भी बंधन में नहीं पड़ता। ऐसा योगी जो कर्मों में आसक्ति नहीं रखता, उसका हर कर्म यज्ञ बन जाता है। अब श्री कृष्ण एक अत्यंत गहरा सिद्धांत बताते हैं। जब व्यक्ति ब्रह्मा को ही अर्पण मानता है, ब्रह्मा को ही हवि मानता है, ब्रह्मा रूप अग्नि में अर्पण करता है, तब वह ब्रह्मा को ही प्राप्त करता है। इसके बाद भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। कुछ लोग देवताओं की पूजा रूप यज्ञ करते हैं,
जबकि कुछ लोग ब्रह्मज्ञान रूप यज्ञ करते हैं। कुछ लोग अपनी इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में अर्पित करते हैं, जबकि कुछ लोग विषयों को इंद्रियों में अर्पित करते हैं। कुछ योगी प्राणायाम के द्वारा श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करते हुए प्राणों को अपान में और अपान को प्राण में अर्पित करते हैं। यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। कुछ लोग अपने आहार को नियंत्रित करके प्राणों का यज्ञ करते हैं। कुछ लोग अपने धन, तप, योग और अध्ययन के द्वारा यज्ञ करते हैं। कुछ लोग ज्ञान के द्वारा यज्ञ करते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इन सभी यज्ञों को करने वाले लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध होकर ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। जो लोग यज्ञ का अवशेष अमृत के समान भोगते हैं, वे परम सत्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करते, उन्हें न इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों में बताए गए हैं। इन सभी को समझकर और अपनाकर मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अंततः सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ज्ञानी और तत्वदर्शी गुरु के पास जाना चाहिए। विनम्रता से उनके सामने प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, तब वे तुम्हें यह दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। जब तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, तब तुम फिर कभी इस प्रकार मोह में नहीं पड़ोगे और तुम सभी प्राणियों को अपने ही आत्मा में और मुझ में एक ही रूप में देखोगे। यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो, तो भी ज्ञान रूपी नाव के द्वारा तुम पापों के समुद्र को पार कर सकते हो। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति योग में स्थित होकर समय के साथ इस ज्ञान को प्राप्त करता है, वह इसे अपने भीतर अनुभव करता है। श्रद्धावान, इंद्रियों को नियंत्रित रखने वाला और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर व्यक्ति ही इस ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जो संशय से भरा हुआ है, वह नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को न इस लोक में सुख मिलता है, न परलोक में और न ही शांति। जो व्यक्ति योग के द्वारा अपने कर्मों को त्याग देता है और ज्ञान के द्वारा अपने सभी संदेहों को नष्ट कर देता है, उसे कर्म बांध नहीं सकते। इसलिए हे अर्जुन, अपने हृदय में बसे हुए अज्ञान से उत्पन्न इस संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो। योग में स्थित होकर दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। यहां पर हमारा चौथा अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।